खासी तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन इस वक्त ग्राउंड रिपोर्ट क्या है वो जानना भी जरूरी है। तो सीधे रुख करते हैं कोलकाता का, जहां से हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता जुड़ रहे हैं। अंकित, जिस तरीके से हावड़ा में जो परमिशन का मामला था उससे ये बात उठी थी और ये पूरी स्थितियां बनी कि वो न्याय से लेकर राजनीति तक इसकी गूंज सुनाई देने लगी, लेकिन अब क्या स्थिति है और किस तरीके की तैयारियां रामनवमी की है कोलकाता में? अवधेश, कल रामनवमी का जो महापर्व है वो देश भर में मनाया जाएगा, लेकिन हावड़ा और खास तौर पर हावड़ा की बात करता हूं जो पश्चिम बंगाल में, तो यहां पर थोड़ा सा ज़्यादा संवेदनशील है, क्योंकि पिछले कुछ सालों का जो इतिहास रहा है वो जो है बहुत अच्छा संकेत नहीं देता है और इसी वजह से मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने अनुमति दी है। हालांकि प्रशासन कह रहा था अनुमति नहीं देनी चाहिए, लेकिन क्या तैयारियां, देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ अंजनी पुत्र सेना, जिसका जो है ये पूरा जो है शोभा यात्रा जो जिनको निकालनी है और रामनवमी के मौके पर पिछले कई सालों से लोग निकालते रहे हैं। और इस बार भी जब हाईकोर्ट पहुंचे तो अंजनी पुत्र सेना के लोग पहुंचे थे और यहां पर इस वक्त जो है झंडे लगाने की तैयारी की जा रही है। और अंजनी पुत्र सेना के जो पदाधिकारी हैं, सचिव सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ में हैं। सुरेंद्र, क्या कहा जाए, क्योंकि पिछले कुछ सालों का इतिहास है, पुलिस और प्रशासन से आप लोगों की झड़प होती रहती है, नोकझोंक होती रहती है, इस बार सब शांतिपूर्ण रहेगा ना? देखिए, नोकझोंक तो पश्चिम बंगाल में होती रहती है, क्योंकि जब भी श्री राम का नाम लिया जाता है किसी ना किसी वजह से पश्चिम बंगाल पूरे चर्चा में रहती है। यहाँ पे हमारी शोभा यात्रा विगत कई दशकों से होती आ रही है, लेकिन एक सिर्फ 2023 में हमारी शोभा यात्रा के साथ एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। पत्थरबाजी चल गई थी कुछ शरारती तत्वों के द्वारा, ये मामला NIA तक चला गया था। सिर्फ एक साल, लेकिन विगत पिछले 10 वर्षों का इतिहास देखेंगे तो कहीं पे भी किसी तरह की असुविधा नहीं हुई थी। लेकिन इस बार भी प्रशासन ने अनुमति नहीं दी थी, आप लोग हाईकोर्ट गए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सशर्त अनुमति दी है, उनका पालन करेंगे ना? जी, माननीय उच्च न्यायालय का हम लोग सम्मान करते हैं। जिस हिसाब से उन्होंने हमें परमिशन दिया है उनका सम्मान करते हुए 500 लोगों की परमिशन मिली है, 500 लोगों को ही हम लोग लेके इस शोभा यात्रा को शुरू करेंगे। यहाँ पर जो जितने झंडे जो लगाए जा रहे हैं, भगवा झंडे, ये तो जो है कहीं ज्यादा, ये पूरे हावड़ा में लगेंगे। हमारा जो पारंपरिक रूट है उसको पूरा भगवा में किया जाता है। हावड़ा के जितने संगठन है वो हमारे से आके ध्वज ले जाते हैं अपने अपने गली में, रास्तों में, कॉम्प्लेक्स में, ये पूरे भगवा ध्वज पूरे हावड़ा में सजते हैं। तो इसकी तैयारी चल रही है, इसीलिए आप विशाल रूप में देख रहे हैं यहाँ पे तैयारियां। पुलिस और प्रशासन से चर्चा हो गई है ना, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी तो नहीं होने जा रही ना? देखिए, अभी तक के तो जो आदेश है माननीय उच्च न्यायालय का, उसके अनुसार तैयारियां बड़ी अच्छी चल रही हैं और हम लोग शांतिमय तरीके से रामधुन बजाते हुए शोभा यात्रा निकालते हैं। तो हमारी तरफ से तो कभी TMC के नेता कहते हैं कि उसी में कुछ जो उपद्रवी लोग शामिल हो जाते हैं, जो माहौल को बिगाड़ देते हैं, इसी वजह से जो है आशंकाएं बनी रहती है, तभी परमिशन नहीं दी जाती है। लेकिन अंजनी पुत्र सेना जो कि हाईकोर्ट भी गई थी, आप लोगों को जो है निर्देश दिया गया है, तो TMC के नेता तो, लेकिन वो कहते हैं कि उपद्रवी लोग यहाँ शामिल हो जाते हैं। देखिए, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, मुझे यही सिर्फ करना है कि TMC क्या बोलती है, ये आप सब जानते हैं कि हिंदुत्व के अगेंस्ट में कितना वो लोग जा रहे हैं। मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं लेना है, लेकिन आप एक धर्म की बात आती है, जब धर्म सम्मान की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा होता है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी चाहिए कि हर एक धर्म का सम्मान पूरे सौहार्द के साथ करना चाहिए और उनका स्वागत करना चाहिए हम लोग। लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि यहाँ पर दुर्गा पूजा ऐसा जो है त्यौहार होता है जो अच्छे से मनाया जाता है, कहीं कोई घटना नहीं होती है, लेकिन रामनवमी के मौके पर ही, इससे पहले आपने 2023 की घटना का भी जिक्र किया, हमने देखा था कि किस तरह के जो है वो उस दौरान दृश्य सामने आए थे, तो आखिर रामनवमी पे ही क्यों हो जाता? नहीं, ऐसा आप बोल नहीं सकते हैं। आप देखेंगे पिछले 2-3 सालों का इतिहास देखें कि दुर्गा पूजा के समय में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। बिल्कुल अंकित, तो यानी कि जो समस्याएं आ रही हैं, अंजनी पुत्र सेना का कहना है कि हम तो नियम से चलते हैं, बाकी कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार और पुलिस संभाले। लेकिन एक बार आपके जरिए तैयारी देखना चाहेंगे कि कल का जो जुलूस निकलने वाला, शोभा यात्रा निकलने वाली है, उसकी तैयारियां क्या है, क्या भव्यता होगी और किस तरीके से ये पूरा कार्यक्रम होगा? अवधेश, अभी जो है हम एक इनके जो दफ्तर में पहुंचे हैं जहां पर तैयारी चल रही है कुछ इस तरीके से। मेहरबान, अगर आप दिखाइए किस तरीके से बड़े बड़े झंडे तैयार किए जा रहे हैं और हजारों की संख्या में ये झंडे तैयार किए जा रहे हैं। कुछ देर बाद, क्योंकि अभी जो कोलकाता की बात की जाए, पश्चिम बंगाल की बात की जाए, मौसम काफ़ी गर्म है, लिहाजा कुछ देर का इंतजार करेंगे ये लोग। उसके बाद में जो है दोपहर जो है ढलने के बाद में शाम होते होते ये जो झंडे यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं ये पूरे हावड़ा में लगा दिए जाएंगे, खासतौर पर उस रूट पर जहाँ पर से ये शोभा यात्रा निकलनी है। लेकिन इस वक्त देखिए अंजनी पुत्र सेना के जो है तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। और ये जो ध्वज
ध्वज है, भगवा ध्वज, अगर मैं इसकी बात करूं, एक बार दिखाएंगे, देखिए ये भगवा ध्वज है, इस पे क्या लिखा हुआ है, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और नीचे लिखा हुआ अंजनी पुत्र सेना। तो गर्व से कहो हम हिंदू हैं वाला ये भगवा ध्वज इस वक्त जो है आपको यहाँ पर तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। और इस वक्त अगर मैं बात करता हूँ कोलकाता की या हावड़ा की, तो कई जगहों पर इस तरीके के भगवा ध्वज पूरी सड़कों पर लगे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कल को लेकर के तैयारी बड़ी करनी है, बड़ी जो तरीके से धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकालनी है। इस वजह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है, दिख रही है और कुछ देर बाद लगातार वो झंडे तैयार हो रहे हैं, लोगों के बीच बांटे जाएंगे और शोभा यात्रा निकलेगी। बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने के लिए, बातचीत